Hello students, in this video we will talk about the approach to opaque hemithorax or whiteout lung. What do I mean by saying this? Whiteout lung or opaque hemithorax, what does it indicate? Whiteout lung is homogeneous opacification of hemithorax. Like in this X-ray, we are going to see that right-sided hemithorax is completely opacified. Hence, it will come under complete white out lung. Now, after seeing this, we'll see the approach. For approach, we'll have to see the mediastinal oblique tracheal shift. In what way it will help? We'll discuss that. For example, this is the line through the spinous processes and here is the trachea. I'll denote trachea by blue. This is the trachea here. The trachea is shifted towards right side. Here the right side is complete opaque. The mediastinum is also shifted towards right. So it will come under ipsilateral mediastinal and tracheal shift. The whiteout भी राइट साइड पे है और शिफ्ट भी राइट साइड पे हुई है, तो दैट मीन्स मोस्ट लाइकली causes collapse of right lung leading to loss of air shadow and ipsilateral mediastinal shift. If there would have been a
डिफरेंट सिनेरियो, अगर ये लेफ्ट में गया होता, सो वी वुड हैव कंसिडर्ड दिस एज कॉन्ट्रालैटरल ट्रैकियल एंड मीडियास्टिनल शिफ्ट, एंड उसका रीज़न होता मास इफेक्ट, और मास इफेक्ट का रीज़न होता प्लूरल effusion. We'll see the individual cases. Like in this schematic, what are we seeing? This is the midline. Trachea is shifted towards the collapsed lung. This is the right side. Right lung is collapsed, shifted towards the same side. So it will come under ipsilateral mediastinal shift. Ipsilateral, mediastinal and tracheal shift. इसका कॉज हम देख चुके हैं. कॉज क्या होगा? कॉज होगा कोलैप्स. This was the first one. We'll see the individual cases also. This is the second one. सेकेंड में क्या है कि राइट साइडेड हेमिथोरैक्स इज opaque, but here the shift is towards left side. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉन्ट्रा लैटरल mediastinal and tracheal shift. ये किस वजह से होगा? ये होगा कि जब कोई चीज़ इसको यहाँ से पुश कर रही होगी. इट वुड बी बिकॉज ऑफ मास इफेक्ट. मास इफेक्ट किस चीज़ का होगा? मास इफेक्ट होगा कि जब यहाँ पे सारे में फ्लूइड होगा तो वो फ्लूइड उसको मीडियास्टिनम को अपोजिट साइड में पुश करेगा. प्लूरल इफ्यूजन बट विद अ ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या है कि प्लूरल इफ्यूजन इसको जब पुश करेगा जब उसमें कोई कोलैप्स नहीं होगा. What do I mean to say by saying this? कि यहाँ पे हमने माना ये सारा फ्लूइड है, फ्लूइड हो गया जमा. अगर नीचे जो अंडरलाइंग लंग है, मानो ये लंग है हमारा, अगर ये कोलैप्स हो गया, कौन सा कोलैप्स? कंप्रेसिव कोलैप्स. तो क्या होगा? अगर ये कोलैप्स हो गया तो इधर शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई शिफ्ट नहीं होगा. अगर कोलैप्स हो गया, अगर कोलैप्स हो गया तो कोई शिफ्ट नहीं होगी. और अगर कोलैप्स नहीं हुआ, नो कोलैप्स, जो यहाँ पे है नो अंडरलाइन
कोलैप्स। तो फिर ये जो फ्लूइड इस लंग को यहाँ पे पुश कर रहा था, तो वो लंग इस तरफ मीडियस्टिनम को और पुश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल शिफ्ट होगी। देख लेते हैं, नेक्स्ट केस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि आपका राइट वाला लंग जो है, राइट वाला लंग जो है ओपेक है, और साथ में नो शिफ्ट इज देयर, नो शिफ्ट। नो शिफ्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो ये तो इफ्यूजन है सारा, लेकिन यहाँ पे जो लंग था उसका कोलैप्स हो गया है। अब जब यहाँ पे लंग है ही नहीं, तो वो कोई मास इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, नो मास इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होगा, नो मीडियास्टिनल ऑब्लिक ट्रेकियल शिफ्ट। होगा ये किस में, ये होगा, कॉज क्या है इसका, प्लूरल इफ्यूजन with maximum or significant underlying lung collapse। ये बन गया इसका डिफरेंशियल। फिर है कि राइट साइड का लंग ओपेक है, ठीक है, लेकिन इप्सिलैटरल मीडियास्टिनल शिफ्ट है। लेकिन इप्सिलैटरल मीडियास्टिनल शिफ्ट भी अगर है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टॉर्टेड रिब्स हैं। अगर इप्सिलैटरल मीडियास्टिनल शिफ्ट है, तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंडरलाइंग वॉल्यूम लॉस है। अंडरलाइंग वॉल्यूम लॉस है, तभी वो इसको मीडियास्टिनम को और ट्रैकिया को इप्सिलैटरल शिफ्ट करा रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम लॉस के क्या रीज़न हो सकते हैं? वॉल्यूम लॉस का रीज़न हो सकता है या तो लंग कोलैप्स हो, या तो न्यूमोनेक्टमी हो। ये दो डिफरेंशियल हैं। अब उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? इन न्यूमोनेक्टमी क्या देखने को मिलेंगे हमें? सूचर्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर रिब जो हैं वो होंगी डिस्टॉर्टेड। पेशेंट ऑपरेट होगा तो रिब्स को तो नुकसान होगा ही। तो अगर सूचर्स प्रेजेंट हैं और रिब्स डिस्टॉर्टेड हैं तो न्यूमोनेक्टमी है। अगर सिर्फ इप्सिलैटरल मीडियास्टिनल शिफ्ट है तो लंग कोलैप्स है। अब हम एक्चुअल केसेस देखेंगे, जैसे कि ये है, ये मिड लाइन है, लेकिन ये हमारी ट्रैकिया जा रही है राइट साइड में, बट पैथोलॉजी हमें कहाँ है? लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉन्ट्रालैटरल शिफ्ट।
शिफ्ट कौन सी हो गई, मीडियास्टिनल भी और ट्रेकियल भी। ठीक है, रीजन उसका क्या हो गया, हमारा रीजन हो गया मास इफेक्ट। मतलब यहाँ पे कोई तो चीज़ है जो कि हमारी मीडियास्टिनम और ट्रैकिया दोनों चीज़ों को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही है। वो क्या होगा, वो होगा प्लूरल डिफ्यूजन विद नो कोलैप्स। क्योंकि कोलैप्स नहीं है तभी तो यहाँ पे फ्लूइड आ गया, यहाँ पे लंग आ गया, तभी वो उसको पुश कर रहा है। अगर कोलैप्स होता तो कैसा दिखता, अगर कोलैप्स होता तो ऐसा दिखता। मानो ये सारा फ्लूइड है, यहाँ पे कोलैप्स हो गया, लंग ऐसे पिचका हुआ सा पड़ा है नीचे, तो इसको मास इफेक्ट ऑल्दो है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है कि इसको शिफ्ट होना पड़े उस तरफ। क्योंकि कोलैप्स हो गया तो वॉल्यूम लॉस भी हो गया, वॉल्यूम लॉस हो गया किसकी वजह से, कोलैप्स की वजह से, प्लस मास इफेक्ट हो गया किसकी वजह से, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से। तो नेट रिजल्ट क्या आया, नो शिफ्ट। ये है इसका नेट रिजल्ट। रीजन क्या है इसका, कि प्लूरल फ्लूइड मानो इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, लेकिन कोलैप्स जो है वो उसको वॉल्यूम लॉस अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहेगा मीडियास्टिनम को। सो नेट रिजल्ट होगा नो शिफ्ट। अब ये देखते हैं हम, ये है हमारी पेशेंट की राइट साइड, ये है पेशेंट की लेफ्ट साइड। राइट साइड का लंग जो है वो ओपेक है। ट्रेकिया हम देखें तो ट्रेकिया भी राइट की तरफ जा रही है, तो ये क्या बना, इप्सिलैटरल मीडियास्टिनल प्लस ट्रेकियल शिफ्ट। किस वजह से होगा, अगर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम थी ऑलरेडी वो लॉस हो गई है, यहाँ पे जगह खाली बच गई है, तो ये ट्रेकिया और मीडियास्टिनम को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ये किस रीजन में होगा, वॉल्यूम लॉस या तो कोलैप्स या तो न्यूमोनेक्टमी। न्यूमोनेक्टमी में क्या है, हमें यहाँ पे सूचर्स दिख जाएंगे, स्टेपलर सूचर्स दिख जाएंगे, डिस्टॉर्टेड रिब्स दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा कि नो मीडियास्टिनल शिफ्ट वाला, उसका रीज़न क्या है कि उसमें दोनों फोर्सेस होते हैं, वॉल्यूम लॉस हो गया कोलैप्स की वजह से, मास इफेक्ट हो गया प्लूरल इफ्यूजन की वजह से। वॉल्यूम लॉस उसको इप्सिलैटरल खींचेगा, पुल करेगा ट्रेकिया और मीडियास्टिनम को, मास इफेक्ट उसको कॉन्ट्रालैटरल पुश करेगा। तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, नो ट्रेकिया ऑब्लिक मीडियास्टिनल शिफ्ट। ये हम यहाँ क्रॉस सेक्शनल एक मतलब सीटी देख के समझ सकते हैं कि ये सारा यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है, लेकिन ये अंदर का ये लंग सारा कोलैप्स पड़ा हुआ है।
अगर ये कोलैप्स ना हुआ होता तो ये जो यहाँ पे सारा फ्लूइड है, ये जो सारा फ्लूइड है, अगर ये कोलैप्स ना होता, ये लंग इतना बड़ा होता, तो ये इसको इस तरफ पुश करता और मीडियास्टिनल शिफ्ट होती। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे कोलैप्स पड़ा हुआ है तो ये इसको वापस पुश नहीं कर रहा, पुल कर रहा है, तो नो शिफ्ट इज देयर। I hope all of this is clear. Thanks for patient listening.